हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टॉपर ट्रिक्स एकेडमी में। तो हम लोग आज पढ़ेंगे क्लास 8th एमपी बोर्ड हिंदी का सेकंड चैप्टर, जिसका शीर्षक है आत्मविश्वास। ठीक, कौन सा पार्ट है? चैप्टर सेकंड है, पार्ट 2 आत्मविश्वास। तो इसमें हम इसके क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि ये एक निबंधात्मक पार्ट है। इसको आप लोग आसानी से पढ़ लीजिए। इसमें जो सीख दी हुई है उसको समझिए अच्छे से, अपनी ज़िंदगी में इसको लागू कीजिए। ठीक है, बहुत ही अच्छा पार्ट, इसको ज़रूर पढ़िए। और इसमें आपको क्वेश्चन करवाएंगे, तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करता हूँ आपके पास तक उसकी सूचना, उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए। ठीक, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, बीच में न छोड़िएगा। तो इस पार्ट के सबसे पहले हम आपको लेखक बता देते हैं कौन है। कन्हैया लाल मिश्र। इनका जीवन परिचय भी पढ़ा करिए। ये जीवन परिचय जो होता है आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, है ना। तो अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसके बारे में। इसमें क्या सीखेंगे आप लोग? आत्मविश्वास की भावना का विकास, प्रत्यय और उपसर्ग, विलोम शब्द और हिंदी के मानक शब्द, मुहावरे, समास विग्रह जो होते हैं, अपठित गद्यांश पढ़कर समझना, है ना। और इसमें क्या पढ़ेंगे? पाठ परिचय क्या है? जीवन में सफलता प्राप्त करने का एक शक्तिशाली मंत्र है आत्मविश्वास, है ना। जीवन में अगर सफल होना है तो उसका एक मंत्र है, क्या है? अपने अंदर विश्वास होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए। हमें अपने जीवन में पग पग पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस जीवन संग्राम में वही सफल होता है जिसे अपनी शक्ति और अपने प्रयासों पर विश्वास होता है। प्रस्तुत निबंध में निबंधकार कन्हैया लाल जी मिश्र ने इतिहास से अनेक उदाहरण देते हुए इसी तथ्य को सिद्ध किया है। ठीक, तो बोलते हैं ना, एक प्रचलित कहावत क्या है कि मन के जीते जीत और मन के हारे हार। अगर जो मन अंदर से जीत गया वही होता है आत्मविश्वास, है ना। सेल्फ कॉन्फिडेंस जिसको बोल सकते हैं। मन अगर जीत के अंदर से तो आदमी जीत सकता है। अगर जो हार गया मन तो फिर आदमी कभी नहीं जीत सकता, क्योंकि एक बार मैदान में हारा हुआ इंसान जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी भी नहीं अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता, है ना। तो मन से आप लोग दृढ़ संकल्प करिए और अपने मन को, अपने आत्मविश्वास को ऊंचा करिए। और चलिए इसके क्वेश्चन आंसर अब करते हैं। तो पार्ट सेकंड का पार्ट 2 का अभ्यास है। अभ्यास में बोध प्रश्नों में फर्स्ट नंबर क्या है? निम्नलिखित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से खोज कर लिखिए। ठीक, तो चलिए इसको हम एक आपको चार्ट दिखाते हैं इसका। तो देखिए बच्चों, ये रहा आपके सामने इसका आंसर क्या है। फर्स्ट नंबर, दुर्भाग्य क्या है? बुरा भाग्य। आत्महीनता क्या होता है? मन की हीन भावना, मन से जो हार जाता है। एकाग्रता तल्लीनता। क्षमता क्या होता है? योग्यता। सामर्थ्य विश्वविख्यात, संसार में प्रसिद्ध। तल्लीनता क्या होता है? किसी काम में दत्तचित्त हो जाना। अभंग का अटूट। अखंड का क्या अर्थ होता है? सुगमता, सॉरी अटूट या अखंड, है ना। ये अभंग का ही है, इतना एक ही है। देखिए जो इतना है वो एक ही है, दोनों, है ना। और इसका सुगमता क्या होता है? सुगमता का आसानी। दुविधा क्या होता है? असमंजस। यथापूर्ण का क्या होता है? पहले की तरह अविचल, सॉरी ये देखिए दुविधा का जो असमंजस, यथापूर्ण का पहले की तरह अविचल, स्थिर, है ना। दृढ़। सूक्ति का अच्छा कथन। सूक्ति का क्या अर्थ हुआ? अच्छा कथन। और आगे चलते हैं। सुभाषित, यहाँ तक इसका है ना, सुभाषित। ये यहाँ से लेके, सॉरी 1 सेकंड, यहाँ से लेके उसका यहाँ तक अर्थ है। ठीक, आगे देखिए अखंड का जिसके टुकड़े ना हो सके। अटूट या अटूट, है ना, जिसको तोड़ा ना जा सके। और क्या है? समग्र रूप से। ये यहाँ से लेके अखंड का अर्थ इतना है। ठीक, आपको कन्फ्यूजन ताकि ना हो, हम ऐसे बता रहे हैं। और लास्ट में क्या है? मरसिया, शोक गीत। मरसिया का अर्थ क्या होता है? शोक गीत। और अगला क्वेश्चन क्या है? दूसरा नंबर देख लीजिए। अगला क्या करना है इसमें कि क्वेश्चन नंबर सेकंड का निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखे। छोटा आंसर लिखना है, स्वीट एंड शॉर्ट, अच्छा हो और छोटा हो। ठीक, तो फर्स्ट नंबर का नंबर, बाली को क्या वरदान प्राप्त था? इसका उत्तर होगा बाली को ऐसा वरदान प्राप्त था कि जो भी उसके सामने आता उसकी आधी ताकत उसमें आ जाती है। अगर जो बाली है
यहाँ बाली खड़ा है, यहाँ दूसरा आदमी खड़ा है, तो बाली क्या करता था, दूसरे की ताकत को अपनी ओर खींच लेता था, आधी ताकत को खींच लेता था, है ना। तो उसके सामने कोई भी जाकर युद्ध नहीं कर सकता था, अगर जो उसके सामने जाके कोई युद्ध करता तो हार जाता। वही बोल रहा है कि उसमें आ जाती थी। इस कारण बाली अब अपने सामने आए हुए व्यक्ति को आसानी से पछाड़ देता था या हरा देता था, है ना, उससे जो भी युद्ध करता। तो फर्स्ट का आंसर हुआ। सेकंड नंबर देखते हैं, दूसरा क्या है, राम बाली के सामने, तो दूसरा देखिए, राम बाली के सामने आकर क्यों नहीं लड़े थे। तो बाली को अपने शत्रु के आधे बल को खींच लेने का वरदान प्राप्त था, अतः राम उसके सामने आकर नहीं लड़े। यह वचन बाली को शंकर भगवान ने दिया था। राम भगवान शंकर के वरदान का सम्मान करते थे, इसलिए उनके वरदान को वो नकार नहीं सकते थे, है ना, झूठा साबित नहीं कर सकते थे। तो वो सामने आकर नहीं लड़े और राम भगवान शंकर के वरदान का सम्मान करते थे। तो ये हुआ आपका सेकंड नंबर आंसर। थर्ड नंबर देखते हैं। तीसरा प्रश्न है गा नंबर, कृष्ण ने महाभारत में सर्वोत्तम काम क्या किया। उत्तर लिखिए इसका। महाभारत में कृष्ण ने न्याय के साथ पांडव पक्ष का सहयोग करते हुए निर्वासित तथा जिनके पास रहने के लिए भी घर नहीं था, है ना, पांडवों को उनका अधिकार प्राप्त करवाया, उनमें आत्मविश्वास पैदा किया। तो ये रहा आपका तीसरे नंबर का उत्तर। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब आपके इस पाठ का तीसरे प्रश्न में क्या है, देखिए तीसरे पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से बड़े रूप में लिखना है, ठीक। तो का नंबर क्या है, का नंबर, सामने वाले की आधी ताकत अपने में खींच लेने की शक्ति हमें सब में है, तथा हम सब में है, कैसे, उसका विस्तार करना है, ठीक। तो इसका उत्तर लिखिए आप लोग, देखिए आंसर क्या होगा। फर्स्ट नंबर का आंसर है, सामने वाले की आधी ताकत अपने में खींच लेने की शक्ति हम सब में है। यह शक्ति आत्मविश्वास है। क्या होता है आत्मविश्वास। यह शक्ति हम सबको प्राप्त है, परंतु हम सबको अपनी इस आत्मविश्वास की पहचान नहीं है और ना ही उसका उपयोग ही किया, हमने उसका उपयोग ही किया है। इस आत्मशक्ति का विकास विश्वास से होता है। हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी सामर्थ्य में विश्वास पैदा करना होगा। हम अपने विरोधियों से सदा पीटते रहे हैं, क्योंकि उनके द्वारा पीटे जाने को हमने अपने लिए अनिवार्य मान लिया। यह सब इसलिए हुआ है कि हमारे अंदर कायरता और आत्महीनता अर्थात आत्मविश्वास की कमी को क्या बोलते हैं, आत्महीनता ने स्थान बना लिया है, जिससे हम डरपोक हो गए। अच्छे संस्कार हमसे दूर हो गए। बुरे संस्कार का प्रभाव ऐसा पड़ा कि हम अपने बल की सही नापतोल नहीं कर सके, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, थोड़ा लॉन्ग है ना, तो इसको थोड़ा सा बड़ा लिखना चाहिए इस प्रश्न उत्तर को। इसी का आगे क्या लिखा है, यहाँ तक हो गया था। यह सब इसलिए हुआ है कि हमारे अंदर कायरता और आत्महीनता के ने स्थान ले लिया है, जिससे हम डरपोक हो गए हैं। अच्छे संस्कार हमसे दूर हो गए हैं। बुरे संस्कारों का प्रभाव ऐसा पड़ा है कि हम अपने बल की सही नापतोल नहीं कर सके। परिणाम यह हुआ है कि विरोधियों को हमने अपनी अपेक्षा ताकतवर मान लिया है, परंतु आत्महीनता और कुसंस्कारों से छुटकारा प्राप्त करें और आत्मविश्वास से भरे आत्मबल के द्वारा हम अपनी विरोधी की आधी शक्ति अपने में खींच सकते हैं। तो ये रहा आपका आंसर। वीडियो को रोक के आप आसानी से लिख सकते हैं और आगे वीडियो चला के देख सकते हैं। तो इसको अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो भी आसानी से पढ़ सकें, ठीक। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम आपके लिए फ्री में काम कर रहे हैं, तो आप इतना तो हमारे लिए कर ही सकते हैं। तो अब अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा और ख नंबर है कि लेखक ने हेलन केलर का उदाहरण देकर हमें क्या समझाना चाहा है। तो इसका उत्तर है, हेलन केलर एक प्रसिद्ध और उच्च कोटि की विचारधारक थी। उन्होंने अपनी एक सूक्ति अच्छे विचारों में कहा था कि हमें जब सफलता प्राप्त होती है तो उससे हमें खुद सुख मिलता है, परंतु लक्ष्य प्राप्ति में विफल होना निश्चय ही सुख के द्वार के बंद होने के समान है। हम उस सफलता के न मिलने पर निराश और हतोत्साहित हो उठते हैं, परंतु उस निराशा की दिशा में हम उत्साह से रहित हो जाते हैं। आत्मशक्ति और लक्ष्य प्राप्ति की सामर्थ्य से अपने विश्वास को खो बैठते हैं, जबकि होना यह चाहिए कि उद्देश्य प्राप्ति हेतु अपने अंदर की शक्ति को विकसित करना चाहिए। अपने अंदर की शक्ति को विकसित करना ही क्या होता है, आत्मविश्वास होता है, करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, करना चाहिए और
उसके प्रति मजबूत श्रद्धा और विश्वास रखना चाहिए। एक बार विफल होने पर हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। सफलता पाने तक अपने प्रयास क्या बोलते हैं, कोशिश चालू रखना चाहिए निरंतर, है ना। जब तक आदमी सफल ना हो जाए तब तक उसको बार बार प्रयास करते रहना चाहिए, और एक दिन ऐसा आएगा कि जो चीज़ आप चाह लोगे वो ज़रूर कर पाओगे और वो आपको प्राप्त हो जाएगी आपकी मेहनत के दम पर, है ना। मेहनत तो करना पड़ेगा। तो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरे प्रश्न का ग नंबर क्वेश्चन है, प्रश्न है देखिए, आत्मविश्वास के बूते पर जीवन में सब कुछ करना संभव है। किसी एक महापुरुष को उदाहरण देते हुए उक्त कथन को स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर है, आत्मविश्वास की ताकत कठिनाई पर विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य देती है। आत्मबल के विकास से हम सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ते जाते हैं। अपने आत्मबल के द्वारा मनुष्य अवश्य ही भाग्यवान बन जाता है। ठीक, आपको यहाँ तक लिखना है सबसे पहले, उसके आगे नहीं लिखना। ठीक, और इसके बाद चलिए बताते हैं, एक महापुरुष का उदाहरण देना है तो यहाँ से लिखना है, हमारे समक्ष नेताजी सुभाष चंद्र बोस का उदाहरण है, जो कि आपके पाठ में ही है ना। तो जिन्होंने अपने जीवन में सिर्फ चुनौतियों को ही चुना और सफलताओं के शिखर पर पहुँचते रहे। अर्थात जो भी जीवन में चुनौतियाँ आती जाती हैं ना, वो आदमी को शिखर तक ले जाने के लिए आती हैं। वो चुनौतियाँ आपकी परीक्षा लेने के लिए आती हैं कि ये आदमी कितना मजबूत है, कितना इसके अंदर आत्मविश्वास है। इसलिए चुनौतियों का हरदम सामना करते रहना चाहिए, कभी उनसे हार नहीं माननी चाहिए। आगे देखते हैं, उनमें अटूट आत्मविश्वास था। इसके बल पर उन्होंने अपने विरोधियों की प्रत्येक कुचाल और कुचक्र को नष्ट किया। जीवन में संघर्ष में सफलता के लिए अपनी क्षमता और सामर्थ्य में अखंड विश्वास होना चाहिए। इसके कारण जीवन में सब कुछ किया जाना संभव हो सकता है ना। किसके कारण? अपनी आत्मविश्वास के कारण। तो ये यहाँ तक है आपका 3rd नंबर का आंसर। अब आगे बढ़ते हैं, 4th नंबर प्रश्न देखें, नीचे लिखे गद्यांशों की प्रसंग देते हुए व्याख्या कीजिए, है ना। का नंबर क्या है? का नंबर इसका, जो लोग हमेशा उतार की ही बातें सोचते हैं वे उन लोगों की तरह होते हैं जो कूड़ा घरों के पास कुर्सी बिछाकर बैठ जाते हैं और शहर की गंदगी को गाली देते हैं। ठीक है, इसकी व्याख्या करना है। तो इसका आंसर चलिए हम लोग लिखते हैं। तो का नंबर का आपका उत्तर क्या है? देखिए उत्तर, जिन लोगों में किसी उद्देश्य को प्राप्त करने का उत्साह नहीं होता और सदा निराशापूर्ण भावनाओं में ही डूबे रहते हैं, वे जीवन में उतार अवनति से प्राप्त दुख की ही बातें करते रहते हैं। वे कभी भी उन्नति चढ़ाव के सुख की बात सोचते ही नहीं। अपने अंदर की शक्ति और जीवन के लक्ष्य के प्रति श्रद्धा समाप्त कर बैठते हैं। वे कूड़ा घर के अंदर पड़े कूड़े के समान निम्न कोटि की विचारधारा से युक्त होते हैं। वे अपनी दूषित विचारधारा को संस्कारित नहीं कर सकते। कूड़े घर की गंदगी उस समय ही हटेगी जब गंदगी को एकत्र करने वाले उसे वहां से हटाएंगे। आलसी और कुसंस्कारित व्यक्तियों की निठल्ली बातें यानी गलतियां उनके लिए कभी भी लाभकारी नहीं होती हैं, है ना। मतलब कभी भी निराशावान नहीं होना चाहिए, कभी भी निराश होकर नहीं बैठना चाहिए। किसी काम को ठान लिया तो उसको करने के लिए हरदम तत्पर रहना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो इसका भाव निकल कर ये आ रहा है। तो अगला नंबर इसका देखते हैं, ख नंबर। ख नंबर क्या बोल रहा है बच्चों कि जब कोई विरोधी हमारे सामने आता है तो हम अपनी आत्महीनता से, कायरता से, कुसंस्कार से, आत्मविश्वास की कमी से विरोधी का और अपना बल तौले बिना ही उसे अपने से शक्तिशाली मान लेते हैं। अर्थात जब किसी क्षेत्र में, ये नहीं कि आपके झगड़े लड़ाई की बात हो रही, किसी क्षेत्र में जब कोई विरोधी आता है तो हम पहले ही उसको अपने से ऊंचा मानने लगते हैं। तो वो हमसे ज़्यादा जानकार है, वो हमसे ज़्यादा ताकतवर है ना। कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अपने अंदर आत्मविश्वास भरना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि हम इससे अच्छा करेंगे, जो भी काम करेंगे तभी हम सफल हो सकते हैं। तो इसका आंसर क्या है, इसका भाव क्या है, इसकी व्याख्या क्या है, देखते हैं। इसकी व्याख्या है, लेखक का मत सत्य लगता है कि जब कोई विरोधी व्यक्ति अपने सामने आता है तो हमारे मन में एक हीन भावना पैदा हो जाती है। इस हीनता की भावना का कारण होता है हमारे अंदर भरोसे की कमी, है ना, जिससे हम कायर बनने लगते हैं। यह सब बुरे संस्कारों के कारण होता है। अपनी क्षमताओं पर विश्वास न होने से हम अपने विरोधी
को अपने आप से अधिक शक्तिशाली मान लेते हैं। हम अपने बल की नाप तौल भी नहीं करते। तात्पर्य यह है कि हम स्वयं अपने आप पर विश्वास खो बैठते हैं, है ना। तो इसका आंसर, इसकी व्याख्या ये रहा, आप लिख लीजिए अपने नोट्स में। अब आगे बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न है इस पाठ का कि निम्नलिखित वाक्यों का भाव स्पष्ट कीजिए। का नंबर देखिए, सफलता की, विजय की, उन्नत की कुंजी अविचल श्रद्धा ही है। तो इसका आंसर देखिए, इसका भाव देखिए क्या है। भाव, हमारे अंदर उद्देश्य यानी लक्ष्य के प्रति अटूट विश्वास है तो निश्चय ही हम अपने उद्देश्य में सफल होते हैं, किसी भी चुनौती पर विजय प्राप्त करते हैं तथा लगातार उन्नति प्राप्त करते जाते हैं। अतः अटूट श्रद्धा यानी विश्वास ही उपाय है सफलता का, संघर्ष में विजय का, जीवन में उन्नति प्राप्त करने का। ठीक, तो आपके जीवन में ये पाठ बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको ध्यान से 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार पढ़िए। ठीक, कि जब तक आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी होगी तो आप जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए अपने आत्मविश्वास को हरदम बढ़ाते रहना चाहिए। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, इसी के ख नंबर में। ख नंबर क्या बोल रहा है कि हम अपनी सोच के कारण ही सफल या असफल होते हैं। ठीक, तो इसका भाव देखिए। भाव है, हम अपनी सोच के कारण ही सफलता के सुख और असफलता के दुख का भोग करते हैं। सफलता की सोच आशावादी और असफलता की सोच निराशावादी होती है। अपने उद्देश्यों के प्रति अटूट श्रद्धा और विश्वास हमें सफल बनाता है, जबकि इसके विपरीत हम हतोत्साहित होकर असफल ही होते हैं। यह सब हमारी सोच पर ही निर्भर है। एक देसी कहावत है कि मन चंगा तो कठौती में ही गंगा, है ना। तो आपको इस पाठ में यही सीख मिल रही है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका ग नंबर और लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट प्रश्न है। हमें आत्मविश्वास हो तो इससे हम विरोधी को आत्महीन कर सकते हैं। तो इसका भाव देख लीजिए, आंसर देख लीजिए। उत्तर, आत्मविश्वास होने से मनुष्य उत्साह पूर्वक अपने लक्ष्य में सफल होता है, जिसके द्वारा वह अपने दुश्मनों को आत्मबल से रहित बना देता है। मतलब आत्मबल उनका छीन लेता है। आत्मबल से रहित मतलब उनका आत्मबल खत्म कर देना। आगे देखिए कि साधनहीन पांडवों ने अपने आत्मबल से कौरवों को निराश और बलहीन कर दिया, है ना। कौरवों की सेना कितनी बड़ी थी, लेकिन पांडवों का आत्मविश्वास ऐसा था कि उन्होंने युद्ध में, महाभारत के युद्ध में कौरवों को हरा दिया। ठीक, तो ये पाठ यहीं तक था। तो अब इसको अच्छे से पढ़िए, 1 बार नहीं 2 बार वीडियो को देखिए, तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। जय हिंद, जय भारत।